मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व इतरतिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अब्दुल्लाह अअतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले AHM लाइव इंडिया वालों का और बिलखुसूस मोहतरम जनाब नाज़िम हुसैन मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे बेहतरीन मौका फ़राहम किया ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने के लिए। अल्लाह आप सबको आबाद व शाद रखे, आप सब के तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए और बिलखुसूस कोरोना वायरस जैसी वबा से तमाम शियान हैदर करार को अपने हिफ्ज़ व अमान में परवरदिगार रखे और जितने भी लोग इस वबा के शिकार हो गए हैं परवरदिगार उन सब को शिफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमाए। बराए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आय करीमा को मैंने अपना सरचश्मा कलाम करार दिया वो सूरह मरियम की आयत है, जिसमें जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तसर गुफ्तगू का तज़किरा किया गया है। जनाब मरियम जब जनाब ईसा को लेकर अपने शहर वापस आईं तो लोगों ने बहतान बांधने शुरू कर दिए। ऐ मरियम, ऐ मरियम, न तुम्हारी माँ ख़ताकार थी न तुम्हारा बाप गुनहगार था और तुमने ये क्या कर दिया। तो जनाब मरियम ने जनाब ईसा की तरफ, जो अभी नौमौलूद थे, जो अभी आगोश में थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा, मैं इस बच्चे से तुम लोग बात करो, मैंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। तो लोगों ने ताज्जुब से उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, क्या उस बच्चे से बात करें जो अभी माँ के आगोश में है। तो बफ़ज़्ल इलाही जनाब ईसा बोल पड़े और कहने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। मुझे अल्लाह ने अपना बंदा करार दिया और मुझे किताब देकर मुझे भेजा और मुझे रसूल बनाकर भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जब भी कोई अपना मनसब देता है तो ये नहीं देखता कि बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बुज़ुर्ग है, बल्कि अल्लाह जिसे मनसब देता है पहले उसे अहल बनाता है, फिर उसको वो मनसब सौंप देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी तरीके से जनाब यहिया के बारे में भी मिलता है, या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। ऐ यहिया, किताब को मजबूती से थाम के रखना। व आतानियल हुक्म सबिया, और हमने जनाब यहिया को उस वक्त हमने ये मनसब दिया जबकि वो छोटे से बच्चे थे। सभी कहते हैं छोटे से बच्चे को, जो अभी सिन्ने बुलूग तक न पहुँचे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दो नबियों के किस्से आपके सामने मौजूद हैं, एक जनाब ईसा और एक जनाब यहिया, जिनके बारे में कुरान ने गवाही दी और ये ऐलान कर दिया, जब अल्लाह मनसब देता है अपना तो मनसब देने से पहले उसको अहल बनाता है, फिर उसके बाद वो मनसब सौंप देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आये करीमा को मैंने इसलिए अपना सरचश्मा कलाम करार दिया ताकि जो भी इंसान ये ख्याल करे, ये फ़िक्र करे कि जनाब मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मनसब इमामत मिला वो उस वक्त बहुत बचपने का आलम था, 7 या 8 बरस के आप थे, तो क्या ये मनसब लेने के हकदार है या नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी बात को साबित करने के लिए मैंने इन दो आयत मुबारका की तिलावत की और यकीनन इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनसब इमामत को बचपन में संभालना इस बात की दलील है, गोया इस बात की तरफ इशारा है
इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने बचपन में मनसब इलाही पर फायज होकर दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि देखो, ख़ानदान इस्मत में बच्चे बड़े सब के सब मोहम्मद हैं। मेरे नाना रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हम सब के सब जब मोहम्मद है तो मनसब इलाही को पाने के लिए और उसके फ़राइज़ को निभाने के लिए हम सब के सब हकदार हैं और इंशाअल्लाह बखूबी उसे निभाना जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ तो आपके बेइंतहा अलक़ाब हैं। उन अलक़ाब में से दो जो मशहूर लक़ब हैं वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की चूँकि आज जो रोज़ गुज़रा वो इसी इमाम की शहादत का रोज़ था। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की इस शहादत के मौके पर मैं तमाम शियान हैदर कर्रार की खिदमत में, बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, तस्लियत पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इस इमाम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा अलक़ाबात हैं। बहुत सारे अलक़ाब में से दो लक़ब जो मशहूर हैं वो एक तक़ी है और एक जवाद है। सबसे पहले आपको तक़ी के माना समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तक़ी किसे कहते हैं। तक़ी कहते हैं मुत्तक़ी को। मुत्तक़ी वो होता है जिसके पास तक़वा हो, और तक़वा का माना ये है कि जो इंसान मुहर्रमात से अपने आप को बचा ले उसे मुत्तक़ी कहते हैं। यानी तक़वे की तारीफ़ ये की गई कि मुहर्रमात से बचना, मुहर्रमात से जो भी इंसान बचेगा वो मुत्तक़ी होगा, और जिसका तक़वा मंज़िल उरूज पर हो उसे तक़ी कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये लक़ब आपको इसलिए मिला, मामुनुर रशीद मलऊन ने आपको राह रास्त से हटाने के लिए 100 औरतों को तैयार करके आपके पास भेजता है ताकि इमाम को राह रास्त से हटा दिया जाए। नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो इमाम थे, मासूम थे, वो जानते थे। इमाम ने देखना तक गवारा नहीं किया, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को इस तरीके से मुर्तबित कर दिया अल्लाह से, अपने आप को सारी दुनिया भुला दी। अब वहाँ पर जो मंज़र देखा दुनिया ने, तो दुनिया को ये कहना पड़ा, हो ना हो मोहम्मद तक़ी हैं, यानी मुत्तक़ी से बेहतर मुत्तक़ी हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, जो दूसरा लक़ब है इस इमाम का वो है जवाद। जवाद कहते हैं करीम सखी को। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने जवाद के माना इस तरीके से बताए। सबसे पहले बताया, इंसान या तो कंजूस होता है, या तो वो सखी होता है, या तो वो करीम होता है, या तो बखील होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कंजूस किसे कहते हैं? कंजूस उसे कहते हैं जो खुद खाए दूसरे को न खिलाए, उसे कंजूस कहते हैं। कंजूस यानी जो खुद खाए और दूसरे को न खिलाए। और बखील किसे कहते हैं? बखील उसे कहते हैं जो खुद भी न खाए और दूसरे को भी न खिलाए। अब सखी किसे कहते हैं? सखी उसे कहते हैं जो खुद खाए दूसरे को भी खिलाए। लेकिन जवाद और करीम उसे कहते हैं जो खुद न खाए लेकिन दूसरों को खिलाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उसे जवाद कहते हैं। अब पता चला मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को जवाद क्यों कहा जाता है। तारीख़ गवाह है, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ज़्यादातर सखावत करने को पसंद करते थे, इसीलिए उनको जवाद का लक़ब मिला। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी है। कितनी मुख्तसर, बस कुल उम्र आपकी 25 साल।
और मनसब इमामत पर फायज होने के बाद जो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, वो जो अरसा था वो 17 साल का अरसा था। अज़ीज़ान मोहतरम, और इस अरसे में आपने दो हाकिम बादशाह, दो जालिम बादशाहों का दौर देखा। एक मामूनुर रशीद, अल्लाह उस पर लानत फरमाए, और एक मोतसिम जो इमाम का कातिल भी है, अल्लाह उस पर भी लानत फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों के दोनों सफ़ाक थे, खूरेज़ी को पसंद करते थे, शिया के दुश्मन थे, इमाम को इस दुनिया से कत्ल कर देना चाहते थे, इमाम के चराग को गुल कर देना चाहते थे। लेकिन फिर भी इमाम ने हर वक्त यही कोशिश की कि इल्म आम हो जाए, मारिफत के दर्स लोगों तक पहुंच जाए और अल्लाह की बारगाह और राह मुस्तकीम की तरफ लोग गामजन हो जाएं। यही मकसद था इमाम का, यही इरादा था, हर वक्त यही कोशिश में लगे हुए होते थे। जबकि आप पर बहुत सारे पहरे बिठा दिए गए। मामूनुर रशीद ने बहुत सारे पहरे रखे, बहुत सारे जासूस का इंतज़ाम किया, खुद उसकी बेटी को बतौर जासूस उसके घर में रखा, उनके घर में रखा और उनकी ज़ौजियत में करार दिया, ताकि हर पल की खबर दे सके, इमाम के हर पल की खबर उसे मिल सके। लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहता है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह के नूर हैं, जब तक अल्लाह चाहता है इनको ज़िंदा रखता है। और ये इतने पहरे होने के बावजूद भी, इतनी जासूसियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने इल्म को इस तरीके से आम किया, उलूम आले मोहम्मद को इस तरीके से फैलाया कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जैसे बेहतरीन हादी और बेहतरीन रहबर मिले। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों से मुनाजरे किए, बिल्कुल उसी तरीके से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी बहुत सारे मुनाजरे किए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे अदियान के और बहुत सारे मसलक के मानने वालों के साथ मुनाजरे किए। आप तारीख़ उठाकर देखें, आपको सब मिल जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के साथ मुनाजरा किया, मजूसियों के साथ मुनाजरा किया, नसरानियों के साथ मुनाजरा किया और अहले इस्लाम के साथ भी मुनाजरा किया। और उनका मकसद भी यही था कि मुनाजरे के ज़रिए से ज़्यादा सवालात के जवाब लोगों तक पहुँच जाएं। और इसी मकसद को ज़ेर नज़र रखते हुए इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने भी इसी शियार को अपनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से कूच कर गए, शहीद हो गए, तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 या 8 साल की थी। और जब आपको ये ओहदा मिला तो उस वक्त लोग इस कश्मकश में थे कि इतना छोटा बच्चा भी कभी इमाम हो सकता है, क्योंकि इतने कमसिन में कोई भी इमाम नहीं बना था। जो भी इमाम बना वो बुजुर्गी में और हालत जवानी में बना। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 8 बरस में मनसब इलाही और मनसब इमामत पर फायज हो गए। तो लोग कश्मकश में थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, खुद बादशाह परेशान था, क्या यह सही हो सकता है या नहीं। बस इसी इरादे से, चूंकि आप मदीने में थे, आपको बगदाद बुला लिया गया। जब आप बगदाद तशरीफ़ लेके आए तो उनकी शोहरत हो गई। लोगों में जब उनकी शोहरत आम हो गई तो मामूनुर रशीद के पास भी लोगों ने आकर सवाल किया कि ये बच्चा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का बेटा है और ख़ुद को इमाम होने का ये दावा करता है। तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, सोचा छोटा बच्चा है, हम आराम से उससे बात कर लेते हैं।
और इसी असना में वो शिकार पर निकल गया। जब वो शिकार पर निकला तो एक मैदान में जब वो पहुंचा तो वहां पर बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे। सारे बच्चे मामून को आते हुए देखा तो दौड़ के चले गए, लेकिन इमाम ने भागने से कतराया और वहीं पर रुकने का फैसला ले लिया। तो मामून रशीद ने एक मर्तबा सवारी को रोका और पूछा, बच्चे जब सारे बच्चे चले गए तो आप क्यों नहीं गए? तो इमाम ने फौरन ये जवाब दिया, मेरे जाने के, यहां से हटने के 3 वजूहात हो सकते हैं। या तो मेरे रुकने की वजह से तेरा रास्ता तंग हो जाता तो मैं चला जाता, अगर मैं कोई गलती करता या कोई गुनाह करता तो मैं वहां से चला जाता, और मुझे एतमाद है कि तू आले रसूल को, मासूमीन को, इस्मत के हामिल को बगैर किसी खता के कत्ल नहीं करेगा। बस ये कहना था। वो इमाम की बातों से मुतमईन हो गया और उसके बाद आगे शिकार पर निकल गया। जब वो शिकार पर निकला तो उसने दुर्राज, एक परिंदा होता है बहुत खूबसूरत, उस परिंदे को देखा और उसके पास उकाब नामी परिंदा था। उकाब को दुर्राज के पीछे छोड़ा और कहा, मुझे वो दुर्राज परिंदा लेके आ। तो जैसे ही उकाब हवा में उड़ा, बहुत दूर तक चला गया, आंखों से ओझल हो गया। बहुत देर गुजर गई। बहुत देर के बाद जब उकाब वापस आया तो बजाय दुर्राज के उसके चोंच में एक छोटी सी मछली थी। तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। उसने उस मछली को अपने अबा के दामन में रखा और वापस आने लगा। जब वो वापस आया तो उसी मैदान में, उसी जगह पर इमाम को जिक्र परवरदिगार में और तमजीद परवरदिगार में मसरूफ पाया। फिर इमाम से फिर सवाल करने लगा, ए इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर आप क्यों नहीं गए? तो इमाम ने कहा, देखिए इमाम का रोब कैसा होता है। आले मोहम्मद का बच्चा ही सही, उसका रोब इतना ज़्यादा होता है कि दुश्मन भी मरऊब हो जाते हैं। इमाम ने जवाब दिया, इससे पहले तो बता तो दिया था, अब दोबारा बताना नहीं चाहूँगा, बस ये सुनना था। उसने अपने अबा के दामन से उस मछली को निकाला और अपनी मुट्ठी में बंद किया और इमाम के सामने पेश किया और कहा, अगर आप इमाम है तो बताए कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज़ छुपी हुई है। तो अजीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराया और कहा, हमारे आबा व अजदाद ने बताया है कि बादशाहों का मिजाज कुछ इस तरीके से होता है कि वो शिकार करना पसंद करते हैं और वो शिकार करने के लिए उकाब को छोड़ते हैं और उकाब दरिया से छोटी सी मछली को लेके वापस आता है और इस मछली को अपने मुश्त में रख के, अपने हाथ में छुपा के, ये बादशाह हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेना चाहते हैं। बस अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही मुफस्सल जवाब सुना, फौरन उसने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह बेहतर जानता है कि अहले बैत को किस ख़ानदान में रखा जाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि रिसालत को किस ख़ानदान में रखा जाए। अजीज़ान मोहतरम, अगर इमाम उसके जवाब में ये सिर्फ कह देते कि तुम्हारे मुट्ठी में मछली है, तब भी काफ़ी था, लेकिन ये सब बताना इस बात की दलील है कि इमाम के उसअते इल्म का उससे अंदाज़ा हो जाए, इमाम की बारीक बीनी पर उसका अंदाज़ा हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही ये जवाब सुना, मामून ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और उसके बाद भरे मजमे में ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल का निकाह इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करना चाहता हूँ। तो लोगों में चीमी गोइयाँ हो गई।
लोग परेशान हो गए और कहने लगे, मशवरे देने लगे कि बादशाह, अगर आप चाहते तो बेहतरीन से बेहतरीन अक़्द कर सकते हैं, बेहतरीन रिश्ता आ सकता है आपके लिए, बेहतरीन आदमी मिल सकता है, आपको क्या ज़रूरत है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाने के लिए। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक महफिल सजाना चाहता हूं और पूरे बगदाद में, पूरे मदीने में, पूरे मक्के में, पूरे अरब ममालिक में ऐलान कर दिया जाए, जिस जिसको जो जो सवाल करने हैं वो फला वक्त पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से आकर सवाल करे। अज़ीज़ान मोहतरम, असल में इसका मंसूबा ये था, वो ये चाहता था, जैसे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही करना चाहता था। जब लोग आते थे सवाल करने के लिए तो इसका इरादा ये होता था, इसका मंसूबा ये होता था, वो अमदन लोगों को ऐसे सवालात पूछने के लिए आमादा करता था कि जिसका जवाब इमाम न दे सके। आखिर ये उसी का पोता है जिसने मिंबर कूफा पे बैठ के सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी का नारा लगाया था। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारे शहर में ढंडोरा पीटा गया, सारे अरब ममालिक में, सारे मक्के मदीने में, सारे बगदाद में ये बात आम कर दी गई, जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई, तो वक्त आया इमाम भी दरबार में तशरीफ़ लाए वक्त मुकर्ररा पर। मामून ने कहा, आपके लिए तख्त बिछाया जाए, तो इमाम ने कहा, नहीं, मैं तख्त पे बैठना पसंद नहीं करता, हम आले मोहम्मद मिंबर को दोस्त रखते हैं। मिंबर लगवाया गया, आप मिंबर अफरोज़ हुए, एक एक आदमी आके सवाल करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आप सोचे, एक दो नहीं बल्कि हज़ारों में भी नहीं बल्कि लाखों में सवाल किए गए, लाखों की तादाद में सवाल हुआ और इमाम ने एक का एक फ़ौरन जवाब देते गए। एक बार ऐसा हुआ कि 4 लोग इकट्ठे आए, एक साथ आए इमाम के पास और कहने लगे, मौला हमारा कुछ सवाल है, हमारे कुछ सवालात हैं। तो इमाम ने कहा, जायज़ नहीं है। कहा, मौला हमने तो सवाल भी नहीं किया। इमाम ने कहा, सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सवाल को जानता हूँ। कहा, मौला वो कैसे? कहा, तुम एक ही जगह से ये इरादा करके चले थे, तुम्हारे सारे सवालात एक ही थे, एक ही सवाल तुम चारों का है और उस सवाल को करने के लिए तुम यहाँ पर मेरे पास आए और तुम्हारा सवाल ये था कि फ़लाँ परिंदा खाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो इमाम ने कहा, जायज़ नहीं है। तो उन्होंने कदमों पर सर को रखा और कहा, आप ही बेहतरीन हादी हैं, आपके अलावा हादी बरहक और इमाम बरहक कोई नहीं हो सकता। अल अज़मतु लिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, देखा आपने, इमाम वो होता है जो इल्म लदुन्नी का मालिक होता है, इल्म माकाना व मा यकून का मालिक होता है। ये यकीनन बारगाह खुदाबंदी के पढ़े हुए हैं। अगर दुनिया के पढ़े लिखे होते तो इनको पता न चलता, ये अल्लाह की बारगाह के पढ़े हुए हैं, तो लिहाजा इनको सब कुछ पता है, जो हुआ वो भी पता है, जो होने वाला है वो भी पता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें नाज है कि हम शिया उस आइम्मा के हैं कि जिन्होंने सवाल से पहले जवाब दे दिया और लोगों को मुतमईन कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब सवालात का सिलसिला हो रहा था तो इसी सिलसिले में मामुनुर रशीद ने एक बहुत बड़े आलिम को बुलाया जिसका नाम यहिया इब्न अक्सम था। उसे बुलाकर सवाल करने के लिए जब उसने पूछा तो यहिया इब्न अक्सम ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के पास आकर इजाज़त मांगी। क्या बेटे इजाज़त है मैं आपसे सवाल करूं? तो इमाम ने जाहो हशमत के साथ, जलालत के साथ, रोब व दबदबे के साथ पुरसुकून अंदाज में कहा, तुम्हें इजाज़त है, चाहे तो तुम सवाल करो या चाहे तो मैं सवाल कर लूं। तो उसने कहा, मोहम्मद मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मौला ने इजाज़त दे दी। तो उसने सवाल किया कि
मौला बताइए, जो मुहरिम है, जिसने एहराम बांधा हुआ है, वो अगर हालत एहराम में शिकार करे तो उसका कफ़ारा क्या है? अजीज़ान मोहतरम, इतना ज़हीन इंसान था सवाल करने वाला, जिसे यहया इब्न अक्सम कहते हैं। उस दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता था। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो वो न जानता हो। यानी मशहूर कौल के मुताबिक अब अगर उसने सवाल कर लिया तो समझो फिर किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो उसको भी यही गुरूर था, यही फ़ख्र था, यही घमंड था अपने बात पर। इसी बात पर वो अकड़ रहा था और उसने सबसे मुश्किल तरीन बाब को इमाम के सामने पेश किया। सबसे अहकाम में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल अहकाम है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मसाइल हैं, वो हज के मसाइल हैं, क्योंकि हर चीज़ बारीक बीनी के साथ उसमें देखना पड़ता है, वरना कफ़ारे हो जाते हैं, वरना हज बातिल भी हो सकता है। तो उसने सवाल किया कि शहजादे आप बताएं, जो एहराम बांधे और हालत एहराम में वो शिकार करे तो उसका क्या हुक्म है? तो इमाम ने एक मरतबा मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरा सवाल नाकिस है। उसने पूछा, इसमें नाकिस होने की क्या बात है? मैंने सही तो पूछा। इमाम ने कहा, नहीं, तुझे तशखीस करनी पड़ेगी, एहराम कौन सा है, हज का एहराम था या उम्रे का एहराम? एहराम बांधने वाला गुलाम था या आज़ाद था? एहराम बांधने वाला आज़ाद फ़िक्र का था या गुलाम तबीयत का? एहराम बांधने वाला जानता था मसले को या नहीं जानता था? एहराम बांधने वाले ने दिन में शिकार किया या रात में शिकार किया? मुहरिम ने मक्के के अंदर यानी हरम में शिकार किया या हरम के बाहर शिकार किया? उसने परिंदे का शिकार किया या जानवर का शिकार किया? जानवर बड़ा था या छोटा था? और वो इससे पहले भी कर चुका था या अभी कर रहा है? और उसने निदामत के साथ किया या उसे अपने बात पर फ़ख्र है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल के 13 सवाल जब कर दिए और ये कहने लगे, बता अब इन 13 सवालात में 13 सवाल कौन सा है, तो गोया एक तूफान था सवालात का, जिसमें यहया इब्न अक्सम और उसका गुरूर मिलकर दोनों बह गए। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर वो परेशान हुआ, हाथों को जोड़कर कहने लगा, मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल और ख़ता हो गई, मुझे नहीं पता था कि इतने मसाइल होंगे और इतने शिक़े एक सवाल से निकल सकते हैं। तो इमाम ने एक एक का जवाब दिया और हर एक का जवाब देने के बाद जब वो मुतमईन हो गया तो वापस जाने लगा। तो एक मरतबा यहया को बिठा के इमाम ने कहा, अय यहया, सवाल तो तेरा हुआ है, अब मेरा सवाल बाकी है। तो एक मरतबा यहया कहने लगा, मौला आप सवाल कीजिए, अगर मैं जानता हूँगा तो बताऊँगा, वरना आप ही से सीख लूँगा। देखा आपने अज़ीज़ान मोहतरम, किस तरीके से मनसब इलाही पर फायज़ होने के बाद इमाम ने दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई और तबलीग दीन बआसानी के साथ और एहसन तरीके से उन्होंने किया। तो एक बार इमाम ने सवाल करना शुरू किया, बता, एक शख्स है जिसने फजर के वक्त एक औरत को देखा, फजर के वक्त हराम थी, ज़ोहर के वक्त उस पर वही औरत हलाल हो गई, असर के वक्त हराम हो गई, फिर मगरिब के वक्त हलाल हो गई, फिर इशा के वक्त हराम हो गई, फिर तहज्जुद के वक्त हराम हो गई, फिर सुबह के वक्त हलाल हो गई। तो यहया परेशान हो गया, वो कहने लगा, मौला मुझे कोई ऐसी औरत पता नहीं है, ना कभी ऐसा मसला मेरे सामने पेश हुआ। तो इमाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि देखो ऐ लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो, बताओ तुम में से कोई जानता है? तो सारा मजमा एक आवाज़ होकर कहने लगा, मौला हमें इस मसले का कोई जवाब नहीं पता है। तो इमाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया और कहा, ये देखो, मैं इमाम बरहक होने का ये सबूत है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा
तुम्हें इत्मीनान आ जाएगा। तो इमाम ने जवाब देना शुरू किया कि देखो, जब एक आदमी ने फजर के वक्त एक औरत को देखा था तो वो किसी की कनीज थी, हराम थी इसके लिए। जब उसने जोहर के वक्त उसे खरीद लिया तो उसने जब खरीद लिया उसे तो उस पर हलाल हो गई। फिर उसने आज़ाद कर दिया, हराम हो गई। फिर उसने निकाह कर लिया, हलाल हो गई। फिर उसने तलाक़ रजई दे दी, हराम हो गई। फिर उसने रुजू कर लिया, हलाल हो गई। फिर उसने ज़िहार कर लिया, यानी तलाक़ की एक किस्म है, अगर ज़िहार कर लिया जाए तो बीवी हराम हो जाती है। जैसे ही उसने ज़िहार किया, हराम हो गई। फिर उसने कफ़ारा दे दिया, फिर हलाल हो गई। जैसे ही ये जवाब सुना, सारा का सारा मजमा खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह अकबर, हो ना हो आप ही इमाम बरहक हैं। अजीज़ान मोहतरम, वहीं पर मामुनुर रशीद ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर पूरे लोगों को दिखाया और कहा, मैं आज से अपनी बेटी का अक़्द इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता हूँ। वहीं से इमाम को भी पूछा कि मौला, आप कहें तो यहिया आपका निकाह पढ़ देगा या मैं आपका निकाह पढ़ दूंगा। तो इमाम ने कहा, नहीं, ना तुम्हारे पढ़ने की ज़रूरत है, ना यहिया पढ़ेगा, मेरा निकाह मैं खुद पढ़ूंगा। इमाम ने खुद अपना निकाह पढ़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वो तोहफ़ा है जो आज तक भी हम शिया कौम के अंदर ये पाया जाता है। ये अनमोल तोहफ़ा है, अनमोल नगीना है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, जो खुतबा निकाह इमाम ने अपने खुतबे में पढ़ा था, अपने निकाह के वक्त पढ़ा था। वही खुतबा हम शिया भी उनके तासीम में और उनकी इताअत में और उनकी सुन्नत समझ कर पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इक़रारम बिनिअमतिही व इख़लासम बिवहदानियतिही व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व इतरतिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप उठा कर देखें खुतबा निकाह, आपको पता चल जाएगा। तकरीबन हर किताब में यही खुतबा मिलेगा। ये वही खुतबा है जिसको इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया था। और अज़ीज़ान मोहतरम, वो हज के जो 13 सवालात और 13 सवालात के जवाबात हैं, वो सब भी जो बाबुल हज में लिखे जाते हैं, चाहे वो शिया के दरमियान हो, चाहे वो सुन्नी के दरमियान हो, ये सारे के सारे देन है इसी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के। और अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारत जामे कबीरा आप कभी मौका मिले तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना, और हो सके तो तर्जुमे के साथ पढ़ना। आले मोहम्मद का एक ठाटे मारता हुआ समंदर है फ़ज़ाइल का। आपको पता चल जाएगा कि आले मोहम्मद की अज़मत क्या थी। और अज़ीज़ान मोहतरम, जो ज़ियारत जामिया कबीरा है वो भी इसी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आप ही ने इरशाद फरमाया था। और एक कीमती तोहफ़ा जो आपने पूरी शियत तक पहुँचाया वो हिर्ज़ जवाद कहलाया। हिर्ज़ कहते हैं ताबीज़ को, जवाद कहते हैं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को। यानी एक इंसान ने ख़त लिखा था कि मौला, मैं अक्सर परेशान रहता हूँ, बलाएँ मेरा मुक़द्दर बन चुकी हैं, बताएं मैं क्या करूँ। तो उस इंसान को जवाब में मौला ने एक हिर्ज़ तहरीर करके भेजा था। वही हिर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज शियों तक पहुँचा, और उस हिर्ज़ के ज़रिए से लोग अंगूठी बनाकर अपने हाथ में पहनते हैं और तमाम बलाओं से महफूज रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी मुअस्सर तहरीर है कि जो तकदीर बदल सकती है। अब सोचिए, इमाम की तहरीर इंसान की तकदीर बदल सकती हो, सोचो उस इमाम की दुआ की तासीर क्या होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कीमती है आपका, मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहता हूँ। लेकिन दो चार बातें अर्ज़ करते हुए, इमाम ने इरशाद फरमाया, इमाम की हदीस है, तुम हमेशा अल्लाह से तलब रहमत करो, अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखो।
अजीज़ान मोहतरम, अगर एक बात पर भी अमल कर लिया जाए, इमाम की एक हदीस पर भी अमल कर लिया जाए, तो आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये तालीम फरमाया, लोगों को ये दर्स दिया कि हमेशा रहमत अल्लाह के पास से ही मिलती है, हमेशा सुकून अल्लाह के पास से मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम अक्सर परेशान रहते हैं, सुकून नहीं है हमारे ज़िंदगियों में, इसका क्या मतलब है? हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं सुकून लाने के लिए। बेहतरीन गाड़ी है हमारे पास, बेहतरीन बंगला है हमारे पास, बेहतरीन घर है, नौकर चाकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आसाइश की सारी चीज़ें मुहैया हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ, इमाम की इस हदीस पर अमल कर लिया जाए। इमाम ने इरशाद फरमाया, रहमत हमेशा अल्लाह के पास से मिलती है और सुकून भी रहमत इलाही है, और सबसे बड़ी रहमत है, और जो बहुत कम लोगों के पास आजकल पाई जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पास मर्ज है लेकिन तुम गलत दवा इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए तुम इस मर्ज से छुटकारा नहीं पा रहे हो। कहा क्या मतलब? कहा आपको मिसाल के तौर पे बुखार है, तो आपको क्या चाहिए? बुखार कम करने वाली दवा चाहिए। अगर आप नज़ले की दवा खाएंगे तो बुखार कम हो जाएगा? का नहीं होगा। खांसी की दवा खाएंगे, बुखार कम होगा? नहीं होगा। किसी और चीज़ की दवा खा लेंगे, आपका बुखार कम होगा? नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको सुकून चाहिए, आपकी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हो, तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, अल्लाह की इबादतों में मशगूल हो जाओ, अल्लाह के नमाज रोज़े और इताअतों में अपने आप को महव कर लो, और उसके बाद देखो कि आपके पास सुकून कैसे नहीं आएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर दी। अल्लाह आपका और हमारा शुमार अज़ादारान इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम में शुमार फरमाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्होंने भी इस मजलिस का इनेकाद किया और जितने भी नाजरीन इस वक्त लाइव देख रहे हैं, परवरदिगार इन सब के परेशानियों को दूर फरमा और इन सब को मुहलिक वबा से नजात दिला, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा। हाँ ज़दारो, आज इमाम की शहादत की तारीख़ है। बहुत मज़लूमियत के साथ आपको शहीद किया गया। क्या यह मज़लूमियत कम है कि आपके घर में रहने वाली आपकी बीवी ने ही आपको जहर दिया? अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी को भी ऐसी मज़लूमियत को न दिखाए। कितने मज़लूम है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी जोधा बिनत अशस ने जहर दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी बीवी उम्मुल फज़ल ने आपको जहर दिया। वो अलग बात है, मोतसिम के हुक्म से दिया था, लेकिन दोनों के दोनों इमाम के कातिल हैं। मोतसिम भी इमाम का कातिल है और उम्मुल फज़ल भी इमाम की कातिल है। अल्लाह उन दोनों पर और मामून रशीद पर भी बेशुमार लानत करे। अज़ीज़ान मोहतरम, जानते हो इमाम अक्सर रोज़े की हालत में रहा करते थे। साइमुल लैल व कायमुन नहार, ये सारी फजीलतें आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए है। दिन भर रोज़े रखते थे और रात भर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते थे। ये इनका वतीरा है, इनका शेवा है, ये हर रोज़ का इनका अमल है, तौर तरीक़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सोचो, जिस इमाम को जहर दिया गया हो, उसके दिल पर क्या कैफियत हुई होगी, उसके जिस्म पर कैसे असरात ज़ाहिर हुए होंगे। हाँ ज़ादारो, आज
इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम हो रहे हैं। अल्लाह हमारा पुरसा इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमा। परवरदिगार जितने भी कातिलान अहले बैत हैं उन सब को जहन्नम में अज़ाब मज़ीद इनायत फरमा। हाज़ादारो, जब आपको जहर मिल गया तो आलम गुर्बत में आपको शहादत नसीब हुई। आप मदीने से बगदाद आए मोतसिम के बुलाने पर, और बगदाद में आपके ख़ानदान से कोई भी नहीं था, न बाप था, न भाई थे, न बेटा था, कोई भी नहीं मौजूद थे, न कोई अक़रबा थे, न रिश्तेदार थे। ऐसे आलम गुर्बत में आपको जब जहर दे दिया गया, इल्म गैब के ज़रिए से इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता चल गया कि उनके बाबा की शहादत हो गई, तो उन्होंने अपने दादी के पास ज़ानुए अदब को तय किया और बहुत ही आहिस्ता के साथ कहने लगे कि दादी अम्मा पुरसा कबूल कीजिए। कहा बेटा किस बात का पुरसा दे रहे हो? कहा जो इमाम के पास फरिश्ता आता है गैब की खबरें सुनाने के लिए, वही फरिश्ता मेरे पास भी आया है और कहने लगा है कि आपके बाबा को जहर दे दिया गया और आपके बाबा को शहीद कर दिया गया। हाज़ादारो, बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून के साथ इमाम ने खबरें गम को सुनाया ताकि जनाब सबीका अलैहा सलाम को तकलीफ़ ना हो ज़्यादा। वो तड़पने लगी, नौहा पड़ने लगी, मातम करने लगी। हाज़ादारो, ऐसा ही होता है, जब भी कोई शहीद होता है तो उसकी शहादत पर अफसोस किया जाता है और लोग उसके ख़ानदान वालों के पास आकर उसे तसल्ली देते हैं, दिलासे देते हैं, सब्र की तलकीन कहते हैं। लेकिन हायर मजलूमियत करबला वालों की, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो सारा का सारा लश्कर खैमों की जानिब दौड़ रहा था। तो सारे बच्चे और सारे ख़वातीन यही सोचने लगे, जितना कुछ जुल्म इन्होंने दिन में किया शायद इन्हें पछतावा हो गया है, ये अब हमें पुरसा देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि पुरसा किस तरीके से देने वाले हैं। हाज़ादारो, लोगों को तमाचे मारे गए, आले मोहम्मद के कानों से बालियां छीनी गई, मुखद्दरात इस्मत की चादरें छीन ली गई, खैमों में आग लगा दी गई और इस तरीके से पुरसा दिया गया कि कायनात में ऐसा पुरसा न कभी दिया गया था और न कभी किसी को दिया जाएगा। हाज़ादारो, अल्लाह हमारा और आपका शुमार आले मोहम्मद के शिया में से करे और आज़ादारान इमाम हुसैन से करे। बस आज़ादारो, जैसे ही ये ख़बर सुनाया इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसके बाद फ़ौरन बगदाद का इरादा किया। चश्मे ज़दन में आप बगदाद पहुँचे और आपको गुस्ल दिया, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और ख़ुद नमाज जनाजा पढ़े और आपका जनाजा बड़े शान व शौकत के साथ उठाया गया। बहुत आलम था इमाम के जनाजे में। जब इमाम के जनाजे में इतने सारे लोगों को देखा तो इमाम का दिल भर आया, इमाम गिरिया करने लगे, इमाम बहुत तड़प के रोने लगे। कुछ चाहने वाले थे इमाम के, वो आकर कहने लगे, मौला आप तो साबिर हैं, आपसे बड़ा साबिर कोई नहीं देखा हमने, फिर आपका इतना ज़्यादा रोना किस बात की तरफ इशारा करता है। तो एक मरतबा इमाम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों को देखकर मुझे करबला का वो वाक़या याद आ गया कि मेरा जद्दे मजलूम का लाशा पड़ा था, 3 दिन तक धूप में जलती रेत में इमाम का लाशा पड़ा है और वहाँ पर एक कड़ियल जवान बेटा मौजूद है, दफन करना चाहता है, गुस्ल देना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, उसे उनके बेटे को उनके
बेटा था, ऐसा जवान बेटा था कि जिसके पास ताकत भी थी, जिसके पास कुव्वत भी थी, वो अपने बाप को दफन भी करना चाहता था, लेकिन जालिमों ने आपके हाथों में हथकड़ियां बांध दी, पैरों में बेड़ियां बांध दी। हाँ ज़ादारो, जब 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद बजरिए एजाज इमाम के लाशे को दफन करने के लिए आए, लाशे की कैफियत ऐसी थी, देखकर सरो सीना पीटने लगे, लाश पहचानी नहीं जा रही थी। इमाम हुसैन के लाशे पर इतने घोड़े दौड़ा दिए गए थे कि इमाम का लाशा पहचाना नहीं जा रहा था। इमाम के लाशे को एक बोरिए में बांध कर इमाम ने दफन किया और कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना, मुझ जैसा कोई मजलूम बेटा है, न मेरे बाप जैसा कोई मजलूम बाप है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बक़ज़ाइही व तस्लीम अम्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बार इलाहा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जिन लोगों ने भी इस मजलिस को देखा है, परवरदिगार उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, और बानियान मजलिस को, AHM लाइव इंडिया वालों को और जनाब नाजिम हुसैन मिर्ज़ा साहब को तूल उम्र इनायत फरमा, उनके तमाम तर नेक हाजात को पूरा फरमा और उन सब के परेशानियों को दूर फरमा। और परवरदिगार पूरी शीयत को करोना वायरस से महफूज फरमा, जल्द से जल्द इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर फरमा और हमारा अर्ज़ अदब अर्ज़ ताज़ियत इमाम के बारगाह में पेश फरमा और हम सबको इमाम की नासरीन में और आवानीन में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।